मेरा नाम है सूरज गुप्ता। आज मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ में कि इंजीनियरिंग और फार्मेसी में से कौन सा बेस्ट है, किसके अंदर फ्यूचर स्कोप ज़्यादा है, किसके अंदर आपको ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है और किस में आपका एडमिशन हो सकता है आपके परसेंटेज के हिसाब से। ये कंप्लीट वीडियो में मैं आज आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में शेयर करना है जिसको फार्मेसी और इंजीनियरिंग में कन्फ्यूजन है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि आप अगर फार्मेसी या इंजीनियरिंग चुनना चाहते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि कौन सा बेस्ट है, अच्छी पढ़ाई कौन सी है और मुझे कम फीस किस में देनी पड़ेगी। अगर इसमें कोई वीडियो कोई पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो उनका भी ये मन में रहता है सवाल कि मुझे मेरे बच्चे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराना है, अच्छी पढ़ाई करवानी है जिसमें फ्यूचर स्कोप रहे और फीस भी थोड़ी सी कम भरनी पड़े, क्योंकि सबके पेरेंट्स के पास में पूरे इंजीनियरिंग के 1.5 लाख रुपीज़ 1 लाख रुपीज़ फार्मेसी के भरने के इतने पैसे नहीं रहते। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि उसके अंदर एडमिशन कैसे कैसे हो सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता चला कि अभी 12th का रिजल्ट निकल गया है, तो अब आपके परसेंटेज तो आपको पता चल गया है। एंट्रेंस नहीं हुए हैं वो बात अलग है, लेकिन आपके अभी 12th के परसेंटेज हो गए, तो आज उसके बेसिस पे ही हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले फार्मेसी और इंजीनियरिंग सेलेक्ट करने के पहले कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा अच्छा है, उसके अंदर कंफ्यूज ना होते हुए पहले आपके परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं कि आपके पास कौन से ऑप्शन है। वीडियो के एकदम एंड में फार्मेसी और इंजीनियरिंग का जो डाउट है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर उसकी सैलरी कितनी रहेगी और फ्यूचर स्कोप उसका कैसा है। उसके एंड तक जाते जाते बात करते हैं। तो कंसिडर करो, अभी ये फार्मेसी इंजीनियरिंग का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये स्टार्ट होता है अपने परसेंटेज से। आपको कितने परसेंटेज मिले हैं 12th में? 65% में इसका एक क्लास बनाता हूँ। एक 65% के ऊपर वाले लोग रहेंगे और एक 65% के नीचे वाले रहेंगे। अब उसमें भी वेरी करता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कितने कितने मार्क्स मिले हैं, बट फिर भी कंसिडर करते हैं कि एक 65% के ऊपर रहेंगे, एक 65% के ऊपर नीचे रहेंगे कैंडिडेट। एक छोटा सा कॉलम देखते हैं हम लोग, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ ये फार्मेसी के लिए, फार्मा के लिए और दूसरा है इंजीनियरिंग के लिए। ये दो बातें थी जो अपने को करनी थी। अब ये फार्मेसी और इंजीनियरिंग में दो रहती है। कौन कौन सी रहती है? फार्मेसी में एक डिप्लोमा रहती है और एक बैचलर्स रहती है। ठीक है, अब डिप्लोमा और बैचलर्स की जो फार्मेसी रहती है ये बहुत सारे लोगों को पता है और कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, तो मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि डिप्लोमा एक सेम एजुकेशन है जिस फील्ड के अंदर आपको कम आपकी साल होते हैं और थोड़ी सी उसकी डिग्री कम होती है। मतलब जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है बैचलर्स में, वैसे ही नहीं मिलती है। डिप्लोमा में सिर्फ 2 से 3 साल का रहता है जिसके अंदर आपको डिप्लोमेटिक डिग्री मिलती है जो पर्टिकुलर उस फील्ड की शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो अभी मैं अभी 12th के बेसिस पे बात करना चाह रहा हूँ। तो 12th के बेसिस पे फार्मेसी की बात करता हूँ। तो फार्मेसी अगर आपको डी फार्म करनी है, मतलब फार्मेसी इन डिप्लोमा, तो आपका कितने साल का रहता है? वो रहता है 2 साल का। ठीक है, 2 साल की फार्मेसी रहती है। अब ये अगर आपके परसेंटेज 65% के अबो है, कितने में बोल रहा हूँ, 65% के अबो है, तो आपको पता होगा, अगर आप यहाँ हो महाराष्ट्र के मुंबई के कैंडिडेट हो तो आपको पता होगा अपने पास मुंबई में कॉलेजेस हैं जो डिप्लोमा फार्मेसी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज हैं, मतलब एडेड कॉलेज, जिसके अंदर अपने को फीस बहुत कम, मतलब अराउंड 10,000 के अंदर ही फीस है डी फार्म की। अगर मैं बोलूँ एडेड कॉलेज की, तो आपके ये पर ईयर कितने रहते हैं? 10,000 रुपीज़ फीस रहती है आपकी। ठीक है, आप देख रहे हो सिर्फ 10,000 रुपये। बट अगर आप प्राइवेट कॉलेज में लेते हो 2 साल का ही डिप्लोमा करने के लिए आपको लगेगा अराउंड 90,000 1 लाख रुपीज़। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया कि डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का 10,000 भी फीस हो सकती है उसकी पर ईयर की अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में। और उसका कहाँ से डिफाइन होता है? ये 12th का जो अपना परसेंटेज निकाले हैं, ये जो 12th का परसेंटेज अभी जो आपका है, अगर आपका 65% के ऊपर है तो आपके चांसेस है कि आपको एडेड कॉलेज मिलने के ज़्यादा। 65 के नीचे है तो आपके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं मिलने के। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी कास्ट कैटेगरी है अगर कुछ, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है या आप कौन से स्टेट के हो। बट 12th साइंस की मैं बात करूँ तो ये है उसका डिप्लोमा का। अब उसके बाद में मैं बात करता हूँ इंजीनियरिंग का, डिप्लोमा का। अब जिन लोगों को इंजीनियरिंग में जाना है बट उनको बैचलर्स में एडमिशन नहीं मिल सकता है। बैचलर्स के एडमिशन का कैसा सीन है कि उसके लिए क्राइटेरिया थी, बीच में थी पहले PCM के लिए
5% नहीं 50% हो गई थी। अभी कुछ लोगों को 65% नहीं 55% से भी कम है। जो भी है आपके परसेंटेज, अगर आपके पास परसेंटेज बहुत कम है और आपको इंजीनियरिंग फील्ड में इंटर करना है, ये तो बात सही है कि अपने को लगता है कि अपने को बेस्ट फील्ड चाहिए, लेकिन उसके साथ में कौन सी फील्ड में अपने को एडमिशन मिल सकता है अपने को ये भी सोचना पड़ रहा है। तो अगर मैं इंजीनियरिंग डिप्लोमा की बात करता हूँ और आपके परसेंटेज अराउंड कंसिडर करो कि 50% से लेके 60 के बीच में, 50 से 60 के बीच में है, तो मतलब आपको हो सकता है कि डिग्री के एडमिशन के लिए प्रॉब्लम हो। मैं ये श्योर नहीं बन रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि डिप्लोमा का अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके भरते हो, अभी इंजीनियरिंग की सीट्स खाली जा रही है, इसके लिए अगर आप अभी भरते हो तो आपको डिग्री का एडमिशन मिल जाएगा आराम से। बट मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज है, 50 के अराउंड है, 50 के आसपास में है, और उनका स्कोर पीसीएम में भी बहुत कम है, तो उनको अगर नहीं मिलता है तो वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। वो 2 साल की ही रहती है। अब ये वही डिप्लोमा है जो 10th के बाद में बच्चे करते हैं, जो आपको याद रहेगा कुछ लोग जब आप 10th पास के थे तो कुछ लोग डिप्लोमा करने लग गए थे, लेकिन वो डिप्लोमा फिर वो 3 साल का होता है। जो 12th करके डिप्लोमा के लिए जाते हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, उनको 2 साल का रहता है। तो 2 साल के लिए उनके करने का उनको फीस मिलती है कितनी, 2 years की। ये इंजीनियरिंग का उनकी फीस रहती है अराउंड 50 से 60 हज़ार के बीच में। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज की, क्योंकि ऑलरेडी हम कंसिडर करके चलते हैं कि परसेंटेज कम है तभी तो डिप्लोमा कर रहे हैं, वरना डिप्लोमा नहीं करता था। क्यों? क्योंकि अपने मन में बना के रखा हुआ है कि मुझे इंजीनियरिंग में अगर इंटर करना है तो फिर ये 50,000 आपकी फीस होगी, अप्रोक्सीमेटली 50-60,000 ऐसे ऐसे कॉलेजेस की फीस है जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा को एडमिशन मिलता है। अभी उसकी डेट स्टार्ट होने ही वाली है इन सब के बारे में, फार्मेसी, इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं बैचलर्स की। तो बैचलर्स इन फार्मेसी ये कितने साल का है? ये 4 साल का है। 12th के बाद में आप करते हो तो आपको 4 साल की बैचलर्स करनी पड़ती है। इसकी क्राइटेरिया क्या थी? इसकी क्राइटेरिया भी यही है, आपको 65% के अबव नहीं चाहिए। इसके अंदर आपको 60% भी रहेगा के ऊपर रहेगा परसेंटेज चलेगा। आपने सीटी दिया है, नीट दिया है, उसके बेसिस पे भी इसके अंदर एडमिशन हो जाते हैं। तो बी फार्म का आपका जो सीटी का परसेंटाइल आता है, और 12th का इस साल तो हुए नहीं, लेकिन उसके बाद में सीटी का और 12th का ये जो परसेंटाइल मिलाकर जो आपका बनता है, बी फार्म में आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है। बट बी फार्म के जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी फीस है 30,000 के आसपास में। लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट के सिर्फ 2-3 ही कॉलेज है, जैसे कि वो आईसीटी है मुंबई के अंदर, मैं बता रहा हूँ आईसीटी है, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, इसके अंदर जो 30 से 40 हज़ार के अराउंड में फीस है। बट अगर प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो 1.2 लाख 1 लाख रुपीज़ ईजीली इसकी फीस हो जाती है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? बैचलर्स की। तो ये उसकी फीस हो जाती है। अगर आपके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं वो मैटर नहीं करता है, आपको 60% है चलेगा, बट आपका सीटी के अंदर परसेंटाइल 98 99 ऐसा उसका क्राइटेरिया हर साल थोड़ा ऊपर नीचे होता है। आपका पीसीबी में परसेंटाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आपको फार्मेसी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है, जो कि बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी और इंडियन केमिकल टेक्नोलॉजी करके आई थिंक से कुछ ऐसा नाम है उसका। तो ऐसे मिलते हैं आपको बैचलर्स के गवर्नमेंट के एडमिशन्स। अभी मैं बता रहा हूँ इंजीनियरिंग का, तो इंजीनियरिंग के बैचलर्स के क्या ऑप्शंस हैं। अब इंजीनियरिंग आपको तो सबको पता ही होगी कि वो भी है 4 साल की। अब 4 साल की इंजीनियरिंग में आपको ये सोचना है मुझे गवर्नमेंट को प्राइवेट कॉलेज का क्राइटेरिया कैसा होगा, ऑब्वियस है परसेंटेज का होगा। उसके अंदर भी सीटी का स्कोर होगा, जो कि पीसीएम का परसेंटाइल आपका बनेगा, या फिर जेडब्ल्यू का। आपने 12 दिया है, 12 के साथ में आपका सीटी जेडब्ल्यू हो रहा है। अब इसके अंदर अगर आपका 65 के ऊपर है परसेंटेज या 60 के ऊपर है, बट इसमें जो मेनली होते हैं वो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके कितने स्कोर आए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सीटी का आपको, ये बैचलर्स का फार्मेसी का आपको मिल गया। बैचलर्स का फार्मेसी का एडमिशन आपको इजीली मिल जाएगा कॉलेजेस में, लेकिन उसकी फीस 1.2 लाख के आसपास में हो जाती है। 1 लाख 1.2 लाख आपको आराम से मिल जाएगा। मैं अगर महाराष्ट्र की मुंबई की बात करूँ तो। अभी इंजीनियरिंग के बैचलर्स की बात कर रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग 4 इयर्स की है ये, लेकिन इसके अंदर भी मैंने आपको क्या बताया कि 2 पार्टीशन है, और सेम वैसे ही है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 40,000 का है, और ये प्राइवेट कॉलेज के लिए 1 लाख के आसपास की फीस है। आपको समझ में आ रही है? 40,000 1 लाख रुपीज़। 40,000 के लिए आपके पास में वीजेटी है, सरदार पटेल,
ऐसे कुछ कॉलेजेस होने होंगे जो विजेट या सरदार पटेल में अगर आपको कॉलेज मिलते हैं, या बड़े कॉलेजेस हैं जो इनको छोड़ के बाकी मोस्टली कॉलेज प्राइवेट हैं, अब उसमें अगर आपको एडमिशन मिलते हैं तो भी आपको 1 लाख रुपीज़ भरना ही पड़ेगा। 1 लाख, 1.2 लाख, इसके अराउंड में आपकी फ़ीस होती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी फ़ीस कैसे बचती है, थोड़ी सी उसके बारे में बात करते हैं। कि मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाने वाला हूँ फ्यूचर में, अभी कुछ दिन बाद में मैं ज़रूर बनाऊंगा कि इसकी फ़ीस और कैसे कम होती है। अज्यूम करो कि आपने फॉर्म भरा है, दोनों का भरा है, फार्मेसी का और इंजीनियरिंग का, अपने 12th के बाद में आपका एडमिशन होता है, बैचलर्स के लिए ही भरा है आपने, बैचलर फार्मेसी के लिए भरा है, बैचलर इंजीनियरिंग के लिए भरा है, तो आपको भरना दोनों है। अब उसके अंदर से आपको कौन सा कॉलेज लगता है, मतलब अगर आपके इसके हिसाब से आपको कौन सा सूटेबल है, मतलब जो नज़दीक है घर के और साथ में आपको कंफर्टेबल लगता है कि उसकी फ़ीस और उसकी पढ़ाई। अब पढ़ाई और इनसे भी मैं थोड़े से टाइम में बात करता हूँ, लेकिन इसके पहले मैं बताऊँ तो अब अगर आपने समझ लो कि इंजीनियरिंग में आपका लग गया और आपको इंजीनियरिंग में लग रहा है तो आपकी अराउंड 90,000 1 लाख रुपीज़ फीस है। तो इसके अंदर भी आगे स्कॉलरशिप रहती है जो कि EWS रहती है, सॉरी EBC रहती है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास की रहती है, जिसके अंदर आपको सिर्फ 50% फीस भरनी पड़ती है, मतलब आपकी अराउंड फीस 45,000 हो जाती है। अगर कॉलेज की फ़ीस कम है, जैसे कि मुंबई के कुछ कॉलेजेस हैं जिसकी फ़ीस पहले से 70,000 65,000 भी है, मुंबई में ऐसे कॉलेजेस भी हैं, तो उसकी फ़ीस 50% हो जाती है। मतलब आप समझ रहे हो आपकी इंजीनियरिंग बहुत कम पैसे में हो जाती है। मैटर नहीं करता है अगर आप टॉप कॉलेज में हो तो ही आपको कॉलेज की उतनी प्रायोरिटी देनी चाहिए, वरना आप किसी भी कॉलेज से कर लो कुछ उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप खुद से पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हो तो। मैंने आपको बता दिया इसके अंदर, और इसके अंदर एक और ऑप्शन रहता है कि जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसके अंदर TFWS का भी रहता है ऑप्शन। TFWS से आप अगर फील करते हो, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने दो बात की है, एक मैंने बात की TFWS, दूसरी बात मैंने किसकी की, EBC में आपको सिर्फ 50% भरने पड़ती है फीस, और TFWS में आपको सिर्फ 10% भरनी पड़ती है। अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ, मतलब 10,000 में आपकी इंजीनियरिंग हो जाएगी। तो क्योंकि मेरे भाई की भी इंजीनियरिंग वैसे ही TFWS में भरी थी और लग गई, उसके लिए आपका 12th का परसेंटाइल अच्छा रहना चाहिए। अगर आपका है तो आपको फार्मेसी इंजीनियरिंग, होपफुली आपको ये सब बातें समझ में आई होगी। अभी मैं थोड़े से खाली स्कोप में बहुत कम टाइम में बात कर रहा हूँ। अभी अगर आपको बहुत ज़्यादा, सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना है फार्मेसी और इंजीनियरिंग को लेकर, क्योंकि अभी ज़्यादातर चांसेस ऐसे हैं कि आपका स्कोर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ एडमिशन मिलने वाला है, और उसके साथ में फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, मतलब आपकी फैमिली फीस पे करने के लिए रेडी है 1 लाख रुपीज़ के आसपास में या 50,000 के आसपास में, तो उस हिसाब से आपको ये स्कीम्स के बारे में सोच कर, क्योंकि कुछ सबके बैकग्राउंड नहीं कि जो 1 लाख रुपीज़ भर सके, लेकिन आपको याद रखना कि अगर आप कम इंजीनियरिंग करनी ही है तो आपको 80-90,000 वाला कॉलेज सेलेक्ट करना है, EWS भरना है, मतलब 40,000 रुपये में आपकी इंजीनियरिंग हो जाएगी। परसेंटेज अच्छे हैं, फार्मेसी करो 2 साल की, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बैचलर्स डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल में आप फार्मेसी करके अपना इनकम स्टार्ट कर सकते हो। 2 साल में आपने फार्मेसी कर ली, आपके 10-10 हज़ार रुपये लग गए, आपका परसेंटेज अगर अच्छा था, तो अब आप पैसे कमा कर साथ में पैरेलली कुछ इनकम जनरेट करके उसके अंदर अपनी आगे की एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो। होपफुली आपको ये पूरी बातें समझ में आ रही होगी। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ फार्मेसी इंजीनियरिंग। फार्मेसी इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक सा फंडा ऐसा है कि आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न होगी, क्योंकि आप जिस स्टेज पे हो आपको ऐसा लगता है कि मैं जो भी करने जा रहा हूँ बेस्ट करूँ, बट इन दोनों फील्ड में जब जिस दिन आप फार्मेसी करके निकलोगे या जिस दिन आप इंजीनियरिंग करके निकलोगे, आपकी सैलरी कभी भी 14-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी स्टार्ट ऐसी ही होती है, लेकिन करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, बाद में है। एक ओवर द टाइम जब आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, नॉलेज करते हो, काम करते हो, तो ऐसे करो, चाहे आप फार्मेसी करो या इंजीनियरिंग करो, बस आपको ध्यान ये देना है कि आप जो कर रहे हो फोकस से कर रहे हो, मेहनत से कर रहे हो, आपको 100% ग्रोथ मिलेगी।
और कुछ भी स्कोप वगैरह का ऐसा प्रॉब्लम नहीं कि आगे जॉब नहीं है किसमें। ये इंडस्ट्रीज कभी बंद नहीं होने वाली। इंजीनियरिंग की आप कोई भी ब्रांच वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करो कि आपको कौन सी इंजीनियरिंग पसंद है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कॉम्स, IT, आपको जिसमें इंटरेस्ट लगता है थोड़ा सा सर्च करो। अगर उसमें भी कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझको पूछो, मैं होगा आपकी हेल्प करूँगा। फार्मेसी लेने के लिए भी अगर आपको बायोलॉजी में कुछ इंटरेस्ट है, आपको पता है कि डी फार्म करने के बाद में मुझे लाइसेंस मिल जाता है, मैं लाइसेंस अप्लाई करके मेडिकल पे काम कर सकता हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप सर्च करो गूगल पे, यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी और आपकी हेल्प होगी। तो आपको होपफुली सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आप यहाँ तक चैनल देख लिए हो वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में शेयर करना। कुछ क्वेश्चन रहेगा तो मुझे कमेंट में पूछना या मुझे ईमेल कर देना, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। मैं कुछ दिन बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करने वाला हूँ कि जिसको बहुत ज़्यादा एडमिशन में प्रॉब्लम हो रही हो मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।